वंदे मातरम बच्चों। वैदिक गणित की थर्ड डे की भारत विकास परिषद अरावली शाखा द्वारा आयोजित इस सेमिनार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम वैदिक गणित की और कैलकुलेशन सीखेंगे। कई बच्चे चाह रहे थे मल्टीप्लिकेशन का ऐसा मेथड जो किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सके, सर वो सिखाइए। तो वो मेथड होता है ऊर्ध्व तिर्यक मेथड। ओके, ये मेथड विदाउट एनी कंडीशन, ये मेथड आप किसी भी तरह के मल्टीप्लाई में यूज कर सकते हो, चाहे वो 2 अंकों की संख्या हो, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की संख्या हो। ठीक है, तो आज मल्टीप्लिकेशन का एक और मेथड हम सीख रहे हैं जिसका नाम है ऊर्ध्व तिर्यक। पूरा नाम इसका ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान होता है, पर हम इसको शॉर्ट में ऊर्ध्व तिर्यक मेथड बोलेंगे। उदाहरण के लिए मैं एक नंबर लेता हूं 4325। बच्चों, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमें या तो 25 की टेबल आनी चाहिए। अब सब बच्चों को तो 25 की टेबल आती नहीं है ना, तो देखिए इसको किस मेथड से करते हैं। इसमें हमको ब्लॉक बनाने पड़ते हैं। ये 2 नंबर्स है तो इसमें ब्लॉक बनेंगे। देखिएगा, फर्स्ट ब्लॉक में ये लिखेंगे 4 और 2, सेकंड ब्लॉक में लिखेंगे 4 3 2 5। पहले 4 2 4 3, फिर इसको इधर लाइए, थर्ड ब्लॉक में लिखेंगे 3 5। लाइन खींचिए। अब आप देखिए बच्चों, ऊर्ध्व मतलब सीधा, तिर्यक मतलब टेढ़ा, फिर सीधा। फर्स्ट टाइम ये मेथड थोड़ा सा दिक्कत से आएगा, पर जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे चुटकियों में सवाल आएंगे। 4 2 8, 4 2 8। यहां पर 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 20, 3 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, बस। और थर्ड में 3 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 15, 8 26 15। हर ब्लॉक में एक संख्या, एक नंबर। तो आप क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, 1 को इसमें ऐड कीजिए 27। देखिए 27 है ना, और फिर फर्स्ट डिजिट में रहेगा 8। फिर हम क्या करेंगे, 5 7, 2 को इसमें ऐड कीजिए 10। ये आंसर आ गया बच्चों 1075। जिसको अगर 25 की टेबल नहीं आती है तो इस मेथड से क्वेश्चन कर सकता है। वापस देखिए, पहले हमने ब्लॉक्स बनाए 4 2 4 3 2 5, फिर इधर हाथ ले गए 3 5, 4 2 8, 4 का 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। थर्ड ब्लॉक में 3 इंटू 5 50। हर ब्लॉक में एक नंबर लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा नंबर होता है उसको आगे ऐड कर देते हैं। बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लेते हैं 72 मल्टीप्लाइड बाय 97। अब ये तो और ज्यादा दिक्कत दे सकता है, तो कोई बात नहीं, फर्स्ट और सेकंड। तो बच्चों, फर्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे 7 और 9, सेकंड ब्लॉक में 7 2 9 7, थर्ड ब्लॉक में देखिए पहले इसको लिखा, फिर इसको लिखा, अब इसको लिखिए 2 7। अब बच्चों 7 9 63, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 7 7 49, 9 2 18, और 7 2 14। फिर बच्चों 63 67 और 14। हर ब्लॉक में एक नंबर, 4 1 इसमें ऐड किया तो 68, 8 6 इसमें ऐड किया 9। आंसर आया
6984। क्या ये तीन संख्याओं में गुणा हो सकता है? हो सकता है। तो अब हम एक संख्या और बढ़ा रहे हैं बच्चों, यहां जैसे हम 5 कर देते हैं और यहां हम 4 कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, इस मेथड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी यूज में लगाओ, 100 के पास में हो, दूर हो, 500 के पास में हो, 1000 के पास में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम कैसे बनेंगे। तो फर्स्ट ब्लॉक में 7 9, सेकेंड ब्लॉक में 7 2 9 7, थर्ड ब्लॉक में 7 2 5 9 7 4। अब क्या करेंगे, पहले आपने इसको हाइड किया था, फिर आपने इसको हाइड किया, फिर आपने इसको हाइड किया। अब अपना हाथ यहां ले जाइए, कौन बचा? 2 5 7 4। और लास्ट ब्लॉक में 5 4। मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड। उर्दू मतलब सीधा, तिर्यक मतलब तिरछा। तो ये मल्टीप्लाई होगा स्ट्रेट। 7 9 जा 63, 7 7 जा 49 एंड 9 2 जा 18, 7 4 जा 28। और 3 नंबर में इसका इससे भी मल्टीप्लाई होगा 14 और 9 5 जा 45, फिर 2 4 जा 8, 7 5 जा 35, 5 4 जा 20। आपको लग रहा है सर इतनी बड़ी डिजिट हो गई, लेकिन नहीं, जब आप इसकी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये बहुत फास्ट कैलकुलेशन देगा। 67 इसको ऐड कीजिए, 87 43 20। हर ब्लॉक में एक नंबर। ये बच्चों वैदिक का सबसे बढ़िया मेथड में से एक है, क्योंकि इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। 0 2 को इसमें ऐड कीजिए, 45 4 को इसमें ऐड कीजिए, 91 9 को इसमें ऐड कीजिए, 76 7 को इसमें ऐड कीजिए, 70। तो आपका आंसर आएगा, देखिए 706150। ये तो मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं इस विधि को आपको एक बार रिपीट करता हूं। बच्चों फर्स्ट ब्लॉक में हमने किसको लिखना सिखाया? तो फर्स्ट ब्लॉक में हमने आपको लिखना सिखाया इन संख्याओं को, 7 और 9। सेकंड ब्लॉक में 7 2 9 7, थर्ड ब्लॉक में 7 2 5 9 7 4, फिर अपना हाथ यहां लाके 2 5 7 4, फिर 5 4। 7 9 जा 63, इसको तो करा क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49, 9 2 जा 18, 7 4 जा 28, 5 7 जा 30, 7 2 जा 14 और 5 9 जा 45। सेम ये मल्टीप्लाई, सेम ये मल्टीप्लाई। लास्ट में हर ब्लॉक में एक संख्या रखने का मतलब होता है, जैसे इसमें हमने 0 रखा तो 2 को इसमें ऐड कर दिया, 45 5 रखा 4 को इसमें ऐड कर दिया, 91 का 1 रखा 9 को इसमें ऐड कर दिया, 76 का 6 रखा 7 को इसमें ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। 4 3 1 2 5 8। अब हम इसका मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हम चाहेंगे आप खुद ये मल्टीप्लाई करके देखें। तो अब आप देखिएगा बच्चों, फर्स्ट ब्लॉक में 4 और 2, सेकेंड ब्लॉक में 4 3 2 5, थर्ड ब्लॉक में 4 3 1 2 5 8, नेक्स्ट ब्लॉक में जितनी इसकी प्रैक्टिस होगी उतनी कैलकुलेशन फास्ट होगी। 3 1 5 8 और फिफ्थ ब्लॉक में 1 8, क्रॉस क्रॉस ऑब्लिक
ऑब्लिक। अब आप देखिए उर्दू मतलब होता है सीधा, तो 4 2 ज़ा 8, इसमें होता है तिरछा। 4 5 ज़ा 20, 2 3 ज़ा 6, 8 4 ज़ा 32, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2। ये देखिए जब भी डिजिट 3 होगी, 1 डिजिट होगी सीधा, 2 डिजिट होगा तिरछा, 3 डिजिट में क्रॉस क्रॉस और मल्टीप्लाई। 8 3 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, फिर 8 into 1 8। ओके बच्चों, 8 26 49 29 8। हर ब्लॉक में एक नंबर, तो फिर आपको आ जाएगा ये। अभी देखिएगा 8 लिखा, फिर हमने 9 लिखा, 2 इसमें ऐड करते ये बन जाता है 51 का 1, 5 इसमें ऐड कीजिए 31 का 1, 3 इसमें ऐड कीजिए 11, 1 1 1 9 8। तो आपको ये मेथड क्लियर है? यस और नो? ओके। जितने डिजिट आप बढ़ाते जाएंगे उतने इसके आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। हालांकि हमने अभी तक 3 डिजिट 3 संख्याओं के मल्टीप्लाई सीखे, पर हम इसमें आपको 4 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखा रहे हैं, 4 नंबर्स। देखिए ये मल्टीप्लाई काफी लंबा जाएगा, पर ऑर्डिनरी मेथड में भी ये लंबा ही जाता है, पर प्रैक्टिस के बाद आपको बहुत अच्छे से आ सकता है। अब आप देखिए ये मल्टीप्लाई, ये मुझे नहीं लगता है कि जनरली कोई फटाफट से इसको कर पाएगा, पर वैदिक करा देगी। देखिएगा फर्स्ट ब्लॉक में 1 5, सेकेंड ब्लॉक में 1 2 5 6, थर्ड ब्लॉक में 1 2 3 5 6 7, फोर्थ ब्लॉक में एक साथ सारी संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसके बाद यहां से थोड़ा सा इंटरेस्ट और क्रिएट होएगा। पहले हमने इन सबको कर लिया, अब हाथ इधर ले आइए 2 3 4। देखिए जो 5th क्लास से छोटे बच्चे हैं उनको इस मेथड में दिक्कत आएगी, जो बड़े बच्चे हैं उनको ये मेथड बहुत जल्दी आ जाएगा। 6 में अब आपको इन दो को हाइड करना है 3 4 7 8, और लास्ट में आपको लेना है 4 8। अब आप देखिए एक जगह मिस्टेक होने पर पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा ये है, ठीक है। चलिए अब आपको ये करके दिखाते हैं हम। 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या देखिए 1 का 5 से किया 5, यहां 2 डिजिट है, तो 1 का मल्टीप्लाई 6 से, 2 का मल्टीप्लाई 5 से। 1 का 6 से किया 6, 5 का 2 से किया 10, क्रॉस क्रॉस स्ट्रेट, 3 डिजिट के कारण से। 7 1 ज़ा 7, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15। 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया 7, 2 का मल्टीप्लाई 6 से किया 12, 3 का मल्टीप्लाई 5 से करा 15। यहां पर तो बच्चों 4 डिजिट है तो क्रॉस ही होगा। इसका फर्स्ट का क्रॉस लास्ट से, लास्ट का क्रॉस फर्स्ट से, है ना। और सेकंड और थर्ड का जनरल मल्टीप्लाई। 1 का 8 से किया 8, 4 का 5 से किया 20, 2 का 7 से किया 14, 3 का 6 से किया 18। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा जाएगा ये, क्योंकि डिजिट भी 4 है, ठीक है। लास्ट में 2 का करा 8 से, देखिए ये 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट में ये मेथड फॉलो करते हैं। 2 8 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, ये मेथड। इसमें सिर्फ 2 डिजिट है, ओके। एक तो है 3 4 और एक है 7 8, ठीक है। तो 3 4 8 3 ज़ा 24,
7 4 जा 28 और लास्ट में 8 4 जा 32। तो अब देखिए बच्चों, पहले आप 4 डिजिट का ये मल्टीप्लाई क्लियर कीजिए, क्योंकि ये मैंने एक बड़ी कैलकुलेशन आपको सिखाई है। इसके बाद मैं एडिशन के इजी मेथड भी सिखाऊंगा। पहले आप मल्टीप्लिकेशन की उस ट्रिक को देखिए जिसमें 4 डिजिट कोई सी भी संख्याओं के साथ हम ले सकते हैं। 5 10 और 6 16, इनको ऐड कीजिए। 34, इन सबको ऐड कीजिए। 60, उसको ऐड कीजिए। 61, लास्ट वाले को कीजिए। 52, फिर 32। हर ब्लॉक में एक नंबर 2 3 और 5 55 का 5 को 61 में ऐड कीजिए। 66 का 6, ठीक है। फिर हमने इसमें ऐड किया 66 का, देखिए 66 का 6, फिर 6 को इसमें ऐड कीजिए। 40 का 0, 4 इसमें ऐड कीजिए 0 और 7। तो आंसर आया है 700665 हालांकि ये मेथड बड़ा है, पर 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मेथड स्पेशली मैंने बताया, क्योंकि चैट बॉक्स में बहुत से बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि हमें ऐसा मल्टीप्लाई सिखाइए सर जो कहीं पर भी अप्लाई हो सकता है। हर संख्या का एक लिमिट थी। जब हमने एकाधिकन सिखाया था तो उसमें 45 45 25 25 कुछ मल्टीप्लाई में लास्ट में 9 होना जरूरी था। इसमें आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर डिजिट कम है, सपोज ऊपर है 3 डिजिट, नीचे है 2 डिजिट, तो भी आप आगे 0 लगा के ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हो गई ना 3 3। तो ऊर्ध्वक्रिया मेथड 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर करा दिया है मैंने, ठीक है। तो अब मैं आप में से छोटे बच्चों के लिए सिखाना चाह रहा हूं एडिशन। तो बच्चों अब आप एडिशन सीखने के लिए तैयार हो जाइए। एडिशन मीन्स सम। देखिए सम कैसे करते हैं वैदिक मैथ्स में। 9 8 7 6 6 3 2 1 5 8 3 9 2 8 4 3। ऑर्डिनरी मैथ्स में जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इन सब को ऐड करते हैं। वैदिक कहती है नहीं, अगर आपको 10 तक का एडिशन आता है, बस 10 तक भी आपको जोड़ना आता है, तो वैदिक आपको बड़ी बड़ी एडिशन करवा देगी। करते कैसे हैं बच्चों, जैसे आप वैसे 6 और 1 7, 7 और 9 16 और 3 19। ऑर्डिनरी मेथड में 19 का यहाँ 9 लगा के यहाँ 1 कैरी करते हैं ना, यहाँ एक हासिल लगाते हैं ना। वैदिक नहीं करती, वैदिक कहती है संख्या जैसे ही 10 से ऊपर आ जाए कैरी लगा दीजिए, हासिल लगा दीजिए। 6 और 1 7, 7 में 9 ऐड करते क्या हुआ 16, बस 16 में से 6 तो इसमें ऐड होगा, ठीक है। और ये 1 कैरी हासिल लगेगा। वैदिक में हासिल यहाँ किसी भी संख्या के ऊपर पॉइंट की तरह से लगता है। 6 और 1 7, 7 में हमने 9 जोड़ा 16, 16 का 6 हासिल 1, और इस 6 में 3 जोड़ के क्या बना 9। फिर से क्लियर करता हूं मैं। 7 में 2 ऐड कीजिए 9, 9 नहीं, 9 में क्या ऐड करेंगे 3, नो, ये अपन ने कैरी लगाया था ना, तो अब ये 4 बन गया। 7 और 2 9, 9 में 4 ऐड करो 13, 13 का 3 और कैरी लगा दीजिए 1, 3 में 4 ऐड कीजिए 7। अभी हम आपको सिखा रहे इसलिए टाइम लगता है, अदरवाइज ये मेथड बहुत जल्दी कराता हूं। इसके आगे भी एडिशन कीजिए। 8 और 3 11, 11 का बच्चों 1 और 1 को आगे इसमें ऐड कीजिए। 8 1 9 और 1 10,
10 का 0 कैरी, 0 8 में ऐड किया तो 8 आ गया। अब वापस देखिए 9 और 1 10, पहले इसको एडिशन पूरा करते बच्चों, है ना। 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी लगा दिया, ठीक है। 0 में 6 ऐड किया 6, अच्छा 6 में अब क्या ऐड करेंगे 5, नो, अब ये क्या बन गया बच्चों 6 बन गया। 6 में 6 ऐड किया 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1 में ऐड कीजिए 2 3, ओके। अच्छा 2 बार कैरी है तो ये क्या बन जाएगा इसका 2। ये एडिशन मुझे नहीं लगता आप लोगों ने शायद पहले कभी सीखे होंगे। एडिशन का ये मेथड आप लोगों के लिए एकदम नया है। इसे हम एकाधिकेन पूर्वेन क्या कहते हैं बच्चों, एकाधिकेन पूर्वेन कहते हैं, ओके। है ना, एकाधिक, ये एडिशन का मेथड है एकाधिकेन पूर्वेन, ओके। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं इसका, उसके बाद मैं क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा। कितनी भी डिजिट का एडिशन आप ले सकते हो, एक डिजिट और बढ़ाते हैं इसमें। अब आप देखिए वैदिक से गणना आप करके देखिए, अदरवाइज मैं करा रहा हूं। 6 और 3 9, 9 में 8 ऐड किया 17 का 7 कैरी ओवर 1, 8 और 8 16, 16 का 6 कैरी ओवर 1, 6 में आप 8 को ऐड कीजिए 14, 14 का 4 कैरी ओवर 1, 7 और 7 14 का 4 कैरी ओवर 1, 4 और 10 14 कैरी ओवर 1, 9 10 17, 17 का 7 कैरी ओवर 1, 7 में आप इसको ऐड कीजिए 7 14, 4 कैरी ओवर 1 और ऐड कीजिए, आगे देखिए, देखिए ना बच्चों 9 और 1 10, 10 का कैरी ओवर 1, फिर अपन ने 0 की वजह से 7, ठीक है 7 तो ये तो हो गया ना 10। अब आगे देखना बच्चों, इसको ऐड कीजिए 8, अच्छा अब ये 9 नहीं 10 है, 8 और 10 कितना हो गया 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1, 8 और 8 16, 6 कैरी ओवर 1, तो ये इसका आंसर आ गया 2 6 4 4 7, 2 6 4 4 4 7। तो ये हमने वैदिक मेथड से एडिशन सीखा है। एक क्वेश्चन मैं आपको करने को दे रहा हूं इसी मेथड का। आप करके देखिए बच्चों, ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन 178 और डिजिट बढ़ा रहे हैं हम 0 4 5 2 4 6 7 2 5 5 6 9 1 8 8 4 5 8 9 4। जहां कोई भी डिजिट नहीं है उस डिजिट की जगह हम 0 रखते हैं। चलिए आप चेक कीजिए, इसे करके देखिए। चलिए इसका एडिशन देखिए बच्चों, 5 5 10, 10 का 0 कैरी ओवर 1, 0 में 8 ऐड किया 8, 8 पे 4 ऐड किया 12 कैरी ओवर 1, 4 5 to 7, 7 में 8 ऐड किया 15, 5 कैरी ओवर 1, 5 में 10 ऐड किया 15 कैरी ओवर 1। जैसे ही डिजिट 10 के ऊपर होती है, पूरे को ऐड नहीं करना कि 5 5 24 पता नहीं कहां तक आप पहुंचा दो, नहीं 10 तक ऐड करते ही तुरंत से कैरी लगाओ, पॉइंट लगाओ। 7 में 1 ऐड किया 8, 8 में 1 ऐड किया 9, 9 में 9 ऐड किया 18, 18 का 8 कैरी ओवर 1, 8 और 6 14 का 4 कैरी ओवर 1, ओके
4 में 9 ऐड किया, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 3 और 6 9। फिर इसको देखिए 9 होते ही कैरी करने का जरूरत नहीं है, 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, ठीक है।